कैसे हैं आप सभी। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है पशु औषधियाँ पर। ठीक है, पशु औषधियाँ। ठीक है, पशु औषधियाँ यानी पशुओं को कौन कौन सी औषधियाँ देनी चाहिए, कब देनी चाहिए। ठीक है, तो इनमें जो पहली हम बात करते हैं जीवाणुरोधी या जीवाणु प्रतिरोधक। ठीक है, जीवाणुरोधी या जीवाणु प्रतिरोधक। अब इनका क्या काम होता है। ये जो जीवाणुरोधी या जीवाणु प्रतिरोधक जो औषधियाँ होती है ये क्या करती है, जीवाणु की वृद्धि को रोकती है। ठीक है, जीवाणु वृद्धि को रोकती है। ठीक है, जीवाणु वृद्धि को रोकती है, लेकिन ये जीवाणु को नष्ट नहीं करती। जीवाणु को नष्ट नहीं करती। ठीक है, जीवाणु की वृद्धि को रोकती है, सिर्फ उसे ज़्यादा बढ़ने नहीं देती जीवाणुओं को, लेकिन उन्हें नष्ट नहीं करती। इनमें कौन कौन सी औषधियाँ आती है। इनमें आती है, जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो इनमें आती है जैसे डिटॉल, बोरिक अमल, लाल दवा। साथ साथ लिख लीजिए आप इन्हें, साथ साथ नोट्स बना लीजिए आप इनके। आयोडीन। ठीक है, ये जो है वो क्या करते हैं, जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं, जीवाणुओं को नष्ट नहीं करते। ठीक है, जीवाणु प्रतिरोधक या जीवाणुरोधी। ठीक है, अब देखो जीवाणुनाशक या रोगाणुनाशक। जीवाणुनाशक या रोगाणुनाशक। नाशक का मतलब ये नष्ट करती है। ठीक है, जीवाणुओं को ये नष्ट करती है, जीवाणुओं को, रोगाणुओं को, इनके साथ साथ बीजाणुओं को भी नष्ट करती है। यानी छोटे छोटे जो पनपते हैं जीव, इनके अलावा जैसे जीवाणु पनपने वाली जो जितनी भी समस्याएं होती है उनको भी ये नष्ट करते हैं। जीवाणुनाशक या रोगाणुनाशक ये क्या होते हैं, जीवाणु या रोगाणु को क्या करते हैं, ये नष्ट करते हैं। ठीक है, जीवाणु या रोगाणु को ये क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। इनके हम एग्जाम्पल की बात करें तो इनमें क्या आता है, एक तो कार्बोलिक अम्ल आता है, फिनाइल आता है जैसे, और चूना लाइसोल आता है। तो ये लिख लीजिए आप, कार्बोलिक अम्ल और फिनाइल। कार्बोलिक अम्ल या फिनाइल या चूना लाइसोल। ठीक है, चूना लाइसोल, कार्बोलिक अम्ल, फिनाइल, चूना लाइसोल, ये क्या करते हैं, जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। ठीक है, विरेचक या रेचक, ये क्या करते हैं, ये जैसे पेट की सफाई की हम बात करें तो ये पशुओं को जो है पेट की सफाई के लिए यानी दस्त लगाने के लिए सहायक होते हैं। दस्त लगाने में सहायक। अब आप ये सोचते होंगे दस्त भी लगाने पड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल लगाने पड़ते हैं, पेट की सफाई के लिए। पेट की सफाई के लिए। और इनमें क्या होते हैं, इनमें ये आते हैं जैसे एक तो हल्के रेचक आते हैं। ठीक है, विरेचक या रेचक में एक तो हल्के रेचक आते हैं, मृदु रेचक आते हैं, और एक और होते हैं तीव्र रेचक। ठीक है, हल्के रेचक, मृदु रेचक, एक और होते हैं तीव्र रेचक। अब हल्के रेचक कौन से होते हैं, हल्के रेचक की हम बात करें जैसे एक तो ज़्यादा कच्चा हरा जो होता है, हरा चारा जो ज़्यादा कच्चा होता है, जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, वो भी हल्के रेचक होते हैं। कुछ उनमें से ऐसे होते हैं जिनसे दस्त लग सकते हैं। ठीक है, पशुओं को दस्त लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो हरा चारा, हल्के रेचक कौन से होते हैं, हरा चारा, इसबगोल और एक होती है सीरा गंधक। ठीक है, ये होते हैं हल्के रेचक। अब बात करें मृदु रेचक की। मृदु रेचक कौन कौन से होते हैं, मृदु रेचक वो होते हैं जिनमें मतलब खुलकर दस्त होंगे पशु। अब इनमें क्या होता है, ये मृदु रेचक होते हैं, इनमें क्या होता है, खुलकर दस्त होंगे। ठीक है, खुलकर दस्त होंगे,
अब हम बात करें इनमें कौन कौन से आते हैं। मृदुरेचक में आते कौन कौन से, जैसे अरंडी का तेल, अरंडी का तेल, अरंडी का तेल, और मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, और एक होता है अलसी का तेल, अलसी का तेल। ये आते हैं मृदुरेचक के अंदर। ठीक है, मृदुरेचक के अंदर कौन कौन से आते हैं, अरंडी का तेल, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, अलसी का तेल। ठीक है, एक होते हैं तीव्ररेचक। तीव्ररेचक बहुत ज़्यादा काम करेंगे ये। ठीक है, तीव्ररेचक, इनके अंदर कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है क्रोटॉन, क्रोटॉन इसे बोल लें तो वैसे जमाल गोटा, क्रोटन या जमाल गोटा, क्रेटन या जमाल गोटा, क्रेटन का तेल, क्रेटन का तेल, क्रेटन का तेल, और बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। जल्दी जल्दी साथ साथ में लिखते रहो। आगे देखो 4 नंबर पे कौन कौन से आते हैं, कृमिनाशक। कृमिनाशक कौन से होते हैं, ये आंतरिक परजीवियों को नष्ट करते हैं, आंतरिक परजीवियों को नष्ट करते हैं। ठीक है, ये आंतरिक परजीवियों को नष्ट करते हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं, इनके एग्जाम्पल की हम बात करें तो नीला थोथा, नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट, नीला थोथा, और फिनोविस, फिनोविस, ये क्या आते हैं, कृमिनाशक में आते हैं। ये आंतरिक परजीवियों को नष्ट करने में काम में लिए जाते हैं। आगे आते हैं कृमिहारी, कृमिहारी, कृमिहारी क्या काम करते हैं, ये क्या करते हैं, आंतरिक परजीवियों को शरीर से बाहर निकालते हैं, आंतरिक परजीवियों को शरीर से बाहर, शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं ये। ठीक है, इनमें कौन कौन से आते हैं, इनके एग्जाम्पल की हम बात करें तो कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा, कॉपर सल्फेट, और इनमें आते हैं फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, एक आता है तारपीन का तेल, तारपीन का तेल, तारपीन का तेल, और निकोटीन सल्फेट, निकोटीन सल्फेट। ठीक है, निकोटीन सल्फेट। आगे कौन सी आती है, उत्तेजक औषधियाँ। उत्तेजक औषधियाँ कौन सी होती है, उत्तेजक औषधियाँ वो होती है जो उत्तेजना यानी ताजगी लाए, जो ताजगी लाए, जो उत्तेजना या ताजगी, ताजगी लाए, वो कौन सी होती हैं, उत्तेजक औषधियाँ होती है। इनकी हम बात करें, इनका एग्जाम्पल की बात करें कौन कौन सी होती है, तो इनमें लिख लो आप एल्कोहल, 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 कपूर, और कैफीन, एल्कोहल, कपूर और कैफीन। ये कौन कौन किन में आती है, उत्तेजक औषधियों में, जो क्या करती है, ताजगी लाने का काम करती है पशुओं में। ठीक है, प्रतिजैविक, प्रतिजैविक औषधियाँ, ये औषधियाँ क्या काम करती है, ये अन्य जीवों की जो वृद्धि है उनको रोकती है, या फफूंद या जीवाणु से प्राप्त की जाती है। ये क्या करती है, अन्य जीवों की वृद्धि को रोकती है, अन्य जीवों की वृद्धि को रोकती है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल की हम बात करें, एग्जाम्पल में इनमें कौन कौन सी आती है, एक तो आती है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, एक आती है क्लोरोमाइसेटिन,
क्लोरोमाइसेटिन, और एक आती है इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसेटिन, पेनिसिलिन। ये कौन सी औषधि होती है? प्रतिजैविक, जो जीवों की वृद्धि को रोकती है। ठीक है, जो जीवों की, अन्य जीवों की वृद्धि को रोकती है। ठीक है। मर्दन तेल, मर्दन तेल, मर्दन तेल, इसे मालिश तेल भी बोलते हैं, मालिश तेल। ठीक है, मर्दन तेल या मालिश तेल। ये क्या काम करता है? इनमें कौन कौन से आते हैं? मर्दन तेल, इसमें क्या होता है? पशुओं को मालिश की जाती है। ठीक है, मर्दन तेल पशुओं को मालिश की जाती है। इनमें जैसे एक तो सरसों का तेल हो गया, सरसों का तेल, सरसों का तेल, तारपीन का तेल, तारपीन का तेल, सरसों का तेल, तारपीन का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल, तारपीन का तेल, तिल का तेल। ठीक है, ये आते हैं मर्दन तेल के अंदर। इनसे पशुओं को मालिश की जाती है। ठीक है। जबररोधी, जबररोधी, अब ये जो जबररोधी होती है, ये क्या काम करती है? बुखार को कम करती है, बुखार, ताप को कम करती है, को कम करती है। ठीक है, ये आती है जबररोधी। इनमें कौन कौन सी, हम एग्जाम्पल की इनकी बात करें हम, तो जैसे एक तो आती है एस्प्रिन, एस्प्रिन, कुनेन, एस्प्रिन, कुनेन। एक आता है वो अम्ल आता है, कौन सा? सिलिसैटिक अम्ल, सिलिसैटिक अम्ल। ठीक है, ये क्या काम करते हैं? ताप या बुखार को कम करते हैं, जबररोधी औषधियों में आते हैं। ठीक है। अब आती है निश्चेतक। निश्चेतक कौन सी होती है? निश्चेतक क्या काम करती है? ये बेहोश करने का काम करती है। क्या करती है? बेहोश, बेहोश करने का काम करती है, बेहोश करती है। ये निश्चेतक होती है, या ये इन्हें मान ले तो ये नींद भी लाती है, नींद ज़्यादा लाती है, नींद लाती है। अब इनमें हम बात करें एग्जाम्पल की भी, कौन कौन सी होती है? एग्जाम्पल इनमें कौन सा होता है? क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म। ठीक है, क्लोरोफार्म निश्चेतक का काम करता है, बेहोश करती है ये। ठीक है। आगे कौन सी आती है? दुर्गंधनाशी, दुर्गंधनाशी यानी जो जिन पशुओं में दुर्गंध आती है, दुर्गंध को कम करती हैं, दुर्गंधनाशी, या इन्हें बोल लें तो गंधहारी भी बोलते हैं, गंधहारी, दुर्गंधनाशी। ठीक है, इनके हम बदबू को दूर करती है, ये बदबू को दूर करती है। अब इनकी हम बात करें एग्जाम्पल की। ठीक है, दुर्गंधहारी में कौन कौन सी काम में ली जाती है? इनमें एक तो फिनाइल काम में ली जाती है, फिनाइल, फिनाइल, या फिर बोले तो ब्लीचिंग पाउडर भी इसमें काम में लिया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर और फिनाइल ये क्या काम करते हैं? दुर्गंधनाशी होती है, पशुओं की बदबू को दूर करती है। ठीक है। आगे देखो कौन सी है? पीड़ाहारी, 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 इनमें कौन कौन सी आती है? ये पीड़ाहारी यानी दर्द को कम करती है, जैसे भांग, भांग, कपूर, एस्प्रिन, भांग, कपूर, एस्प्रिन, अमोनिया, अमोनिया। ये किन में आते हैं? पीड़ाहारी के अंदर आते हैं। वमनकारी, वमनकारी, वमनकारी कौन सी होती है? ये वमनकारी जो औषधियाँ होती है, वो होती है जो उल्टी लाने का काम करती है, उल्टी लाने का काम करती है। अब उल्टी भी लानी पड़ती है पशुओं को। हाँ भाई, उल्टी लानी पड़ती है पशुओं को, क्योंकि अगर पशुओं का जो पाचन तंत्र है वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो पशुओं को कई बार उल्टी भी लानी पड़ती है। तो इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो वमनकारी औषधियों के एग्जाम्पल में नमक, नीला थोता, नमक, नीला थोता, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, फिटकरी, फिटकरी। ये जो औषधियाँ हैं वो आपकी वमनकारी औषधियों में आती है। ठीक है, ये उल्टी लाने का काम करती है।
अब कौन सी है? परजीवीहन। परजीवीहन, परजीवीहन। ये जो औषधियाँ हैं वो क्या काम करती है? ये त्वचा के जो परजीवी होते हैं, जो त्वचा के ऊपर पशुओं के जो परजीवी होते हैं उन्हें नष्ट करने का काम करती है। त्वचा परजीवियों को नष्ट करती है। त्वचा परजीवियों को नष्ट करती है कौन सी? परजीवीहन। ठीक है। इनमें हम एग्जाम्पल की बात करें कौन कौन सी जो इनमें आती है औषधियाँ, वो है जैसे एक तो है कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा, नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट, और फिनाइल है, फिनाइल है, और मिथाइल है, मिथाइल है। नीला थोथा आ गया, कॉपर सल्फेट, नीला थोथा, और फिनाइल, मिथाइल। एक और होती है पैराथियोन, पैराथियोन, पैराथियोन। ठीक है, पैराथियोन। ये किन औषधियों में आते हैं? परजीवीहन यानी त्वचा के जो परजीवियों को नष्ट करती है उन औषधियों में आते हैं। नीला थोथा, फिनाइल, मिथाइल, पैराथियोन। ठीक है। आगे आती है किण्वनकारी। किण्वनकारी, किण्वनकारी कौन सी होती है? ये क्या करती है? गैस बनने से रोकती है, यानी पशुओं के पेट में जो गैस बनती है उनको रोकती है। गैस बनने से रोकती है, गैस बनने से रोकती है। ठीक है। इनके हम एग्जाम्पल की बात करें तो इनका जो एग्जाम्पल है वो एक तो इनमें आता है बोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल। एक आता है फार्मलिन, ठीक है। बोरिक अम्ल किन में आता है? किण्वनकारी औषधियों में आता है। ये गैस बनने से रोकती है। ठीक है। आगे देखो, स्तंभक कौन सी है? स्तंभक। स्तंभक में कौन कौन सी आती है? इनका काम क्या होता है? काम ये होता है ये रक्त प्रवाह को रोकती है, रक्त प्रवाह रोकती है। ठीक है, रोकती है, रक्त प्रवाह को रोकती है। और ये दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। ठीक है, दो प्रकार कौन कौन सी होते हैं? दो प्रकार की हम बात करें तो एक इनका प्रकार होता है बाह्य स्तंभक, बाह्य स्तंभक, स्तंभक, और एक होते हैं आंतरिक स्तंभक, आंतरिक स्तंभक, स्तंभक। ठीक है, बाह्य स्तंभक या आंतरिक स्तंभक, बाह्य स्तंभक और आंतरिक स्तंभक। अब बाह्य स्तंभक कौन से होते हैं? इनमें आते हैं जैसे एक तो फिटकरी, ठीक है, फिटकरी आती है। एक टिथर आयोडीन आता है, टिथर नहीं सॉरी टिज्जर, टिज्जर आयोडीन, टिज्जर आयोडीन। ठीक है, फिटकरी और टिज्जर आयोडीन। ठीक है। आंतरिक स्तंभक की हम बात करें तो इनमें आते हैं अफीम, अफीम, एक कत्था। ये किन में आते हैं? आंतरिक स्तंभक में आते हैं। ठीक है। स्तंभक दो प्रकार के होते हैं, बाह्य स्तंभक फिटकरी टिज्जर आयोडीन, आंतरिक स्तंभक अफीम कत्था। ठीक है, रक्त प्रवाह को रोकने का काम करते हैं ये। आगे देखो कौन सी आती है? कफरोधी। कफरोधी के अंदर कौन कौन सी आती है? कफरोधी में आते हैं एक तो जैसे आता है आपका अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड, क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, और एक आता है बेलाडोना, बेलाडोना, और इनमें अफीम भी आती है। ये कफरोधी का काम करती हैं। ठीक है। गैस हारी, गैस हर या गैस हारी या वाताश्री। ठीक है, गैस हर या वातश्री, इनमें ये क्या काम करते हैं? ये आमाशय की गैस को बाहर निकालते हैं। आमाशय में जो गैस बनती है उनको बाहर निकालते हैं, आमाशय गैस को बाहर। ठीक है। इनमें कौन कौन से आते हैं? इनमें आते हैं एक तो जैसे सौंफ आती है,
सौंफ आती है, मेथी आती है, सौंफ आती है, मेथी आती है, हींग आती है इनमें, और इत्थर भी आता है, अजवाइन भी आती है, अजवाइन, ठीक है, अजवाइन। ये क्या काम करते हैं, गैस हरी या अमाशय की गैस को बाहर निकालने के काम करते हैं, ठीक है। दाहक औषधियाँ कौन सी होती है, दाहक, दाहक होती है जो क्या करती है, ये मतलब उत्तक को जो उत्तक होता है उसको जलाकर उसको नष्ट कर देती है, जलाकर नष्ट करती है, ठीक है। दाहक औषधियाँ होती है जो जलाकर नष्ट करती है, यानी उत्तक को जलाकर नष्ट करती है, ठीक है। एग्जाम्पल की हम बात करें, एग्जाम्पल के तौर पर इनमें कौन कौन से आते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर एक तो आता है कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा, ठीक है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है, नीला थोथा। और एक आती है लाल दवा, लाल दवा, नीला थोथा, लाल दवा, और फिनोल, फिनोल, नीला तोता, लाल दवा, फिनोल, जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड, क्लोराइड, और इनमें आता है जो आता है एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है। ये कौन सी औषधियाँ हैं, ये दाहक है, ठीक है, जो उत्तक को जलाकर नष्ट करती है। कॉपर सल्फेट है, लाल दवा है, फिनोल है, जिंक सल्फेट है, जिंक क्लोराइड है, एल्कोहल है, ठीक है। आगे कौन सी आती है, विषदवन, विषदवन ये क्या होती है, जो विष के प्रभाव को कम करती है। विषदवन कौन सी होती है, विष के प्रभाव को कम करती है, कम करती है, ठीक है। इनमें कौन सी आती है, एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, इनके अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो कौन सी आती है इनमें, साइनाइड, 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 ठीक है। ये कौन सी होती है, विष दमन औषधियाँ होती है जो विष के प्रभाव को कम करती है, साइनाइड इसका उदाहरण है, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, आज इतना है।